आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सेंटेंस कंप्लीशन एंड चूजिंग अप्रोप्रिएट फिलर्स विथ अप्रोप्रिएट फ्रेज और पार्ट ऑफ सेंटेंस ये पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। सेंटेंस कंप्लीशन मतलब इन शॉर्ट में फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। तो आपको एमसीक्यू में आती है, हर एग्जाम में एमसीक्यू में आते हैं। देखो एमसीक्यू आता है, इसके ऊपर आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें से कुछ तो पार्ट मिसिंग होगा, तो उस पार्ट में आपको वर्ड फिलअप करने का है। समझ गए? तो सबसे फर्स्ट हम ट्रिक्स देखेंगे कि सेंटेंस कंप्लीशन के जो कुछ मैंने स्टेप्स निकाले हैं उसको तो वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखो, आप यहाँ पर रीड द गिवन सेंटेंस, जो भी आपको सेंटेंस दिया रहता है वो सबसे पहले आपको रीड करने का है। ये स्टेप नंबर फर्स्ट रहेगी हमारी। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ट्राई टू फिल इन द मिसिंग वर्ड विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस। मतलब ऑप्शंस को देखने का नहीं, वैसे ही ट्राई करने का कि वो वर्ड जो है आपने खुद की जो डिक्शनरी रहती है उसमें से ही फिलिंग करने का, ट्राई करने का सेकेंड स्टेप में। उसके बाद पे अटेंशन ऑन द ग्रामर्स, मतलब ग्रामर्स के ऊपर भी ध्यान देने का, मतलब टेंस के ऊपर, उससे भी आपको एक कौन सा वर्ड उसमें आ जाएगा ये भी आपको पता चलेगा। या फिर आर्टिकल्स रहते हैं ए एंड द, उसके अगर ए की शुरुआत हो गई तो उसके बाद में कौन सा वर्ड आना चाहिए, उसका साउंड कौन सा रहता है, इससे भी आपको एक नॉलेज आ जाता है। तो ग्रामर के ऊपर थोड़ा ध्यान देने का, जब भी आप वर्ड फिल इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो सॉल्व करते समय आपको ग्रामर के भी ऊपर भी थोड़ा ध्यान रखने का। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शंस। ये सब स्टेप नंबर 1, 2, 3 फॉलो करने के बाद हम क्या करेंगे, बेस्ट ऑप्शन को चूज करेंगे फ्रॉम द ऑप्शंस। ऑप्शंस में जो भी 4 वर्ड्स दिए रहते हैं उसमें से एक चूज करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में री रीड द सेंटेंस। उसके बाद वो वर्ड फिलअप करके हम सेंटेंस को दोबारा रीड करेंगे। वंस यू हैव placed the options in the bank, reread the sentence. If the sentence makes sense grammatically and logically, it means the word is right। मतलब अगर वो ग्रामेटिकली और लॉजिकली अगर वो वर्ड करेक्ट होगा तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो भी वर्ड चूज किया है वो सही है। तो ये रहे कुछ ट्रिक्स। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक नोट भी देखेंगे, try not to spend too much time on a particular questions. If you are unable to spot the right answer despite repeated trials, mark the questions for review and move forward। मतलब आप अगर रिपीटेड ट्रायल्स लेने के बाद भी अगर आपको सटीक, मतलब जो भी एक्यूरेट वर्ड है अगर आप चूज नहीं कर पा रहे हो तो उसके ऊपर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो। उसको क्या करो, आप रिव्यू में डाल के आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ले लो। तो ये कुछ ट्रिक्स रहे एग्जाम में सेंटेंस कंप्लीशन को सॉल्व करने के। उसके बाद हम कुछ एक टिप्स भी देखेंगे, 2-3 टिप्स है, ज़्यादा नहीं है। अगर आपको मोस्ट एक्यूरेटली सॉल्व करने का है, स्पीड में सॉल्व करने का है, तो कुछ टिप्स दिए हैं। तो ये अगर फिल इन द वर्ड आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का है तो आपको गुड होकैबुलरी, आपकी होकैबुलरी जो भी है वो गुड चाहिए। तो गुड होकैबुलरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिलर्स कुड बी होकैबुलरी बेस्ड और ग्रामर बेस्ड रहते हैं। ऑल यू नीड इज गुड कमांड ऑफ होकैबुलरी, रीड न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन आर्टिकल्स, लर्न सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इफ यू know the meaning of all the words given in the options, you can eliminate the wrong options quite easily। मतलब अगर आपकी वोकैबुलरी गुड होनी चाहिए तो आपका ग्रामर अच्छा होना चाहिए। आपको डेली न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन आर्टिकल्स आपको रीड आउट करने चाहिए। आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, जब आप कोई भी पैसेज रीड करते हो, अगर वर्ड एक नया वर्ड आता है तो उसका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी आपको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको जो भी ऑप्शंस में जो भी ऑप्शंस दिए रहते हैं, 4 ऑप्शंस, अगर उसका आपको जो भी उसका मीनिंग है, वर्ड्स का जो भी मीनिंग है वो अगर आपको समझ में आ जाए, अगर आपको मालूम है, तो आप इजी से अपना जो भी एक्यूरेट वर्ड है वो आप चूज कर सकते हो। तो ये टिप्स में फर्स्ट टिप्स मैंने यहाँ पर ली है। उसके बाद सेकंड टिप्स में आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब ग्रामेटिकली भी करेक्ट, उसमें सब रूल्स देखने चाहिए कि
बराबर है क्या नहीं, और उसको आपको मीनिंग देख के सटीक से वर्ड यूज निकालना चाहिए। उसके बाद थर्ड टिप्स है यहाँ पर कीप एन आई ऑन ग्रामर रूल्स। ग्रामर रूल्स के ऊपर भी आपको ध्यान रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, अगर इफ द बिफोर द ब्लैंक, मतलब जो भी ब्लैंक उसके पहले अगर एन वर्ड यूज किया है तो इट्स इज मेंशन्ड, दैट मीन्स द वर्ड टू फिल दैट ब्लैंक वुड बी स्टार्टिंग विथ वोवल्स। मतलब जो भी एन के बाद में जो भी वर्ड आता है उसका साउंड जो भी है वो वोवल्स रहेगा। मतलब समझ रहे हो आप, ये ए एन द हमारे ये भी हम आर्टिकल्स भी आने, जो भी अगले वीडियो आएंगे उसमें हम आर्टिकल्स भी डिस्कस करने वाले, उसमें हम डिस्कस करेंगे यान कब लगाने का, ये कब यूज़ करने का, द क्यूब यूज़ करने का, तो उसमें आपको ये सब समझ में आ जाएगा। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस, 4 टिप्स है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, मतलब आपको प्रैक्टिस तो करनी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर 2 PDFs आपको यहाँ पर प्रोवाइड की है, उसमें 100+ MCQs है इस PDF में भी, और एक PDF है, ये भी PDF में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। इसमें भी आपको 100+ MCQs मिल जाएंगे उस विथ आंसर के साथ। तो ये आप PDF डाउनलोड करके इसका प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर टिप्स लिखे हैं। अगर आपको ये सब अच्छा लगा ट्रिक्स और टिप्स, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो और ज्वाइन भी कर लेने का उसी के साथ साथ। तो चलो अब हम एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे और ये भी लेक्चर यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। तो चलो फर्स्ट हम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। देखो ऑप्शंस को बगैर देखे ही ये वर्ड फॉर द मिस्टेक, ये वर्ड ऑटोमेटिकली आ जाता है। जैसे कि हमारे मदर टंग में, हमारे लैंग्वेज में हम कोई भी एक सेंटेंस दिया जाए हमको, मैं घर जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ ये अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा तो आप जल्दी से जल्दी उसको चूज कर सकते हो। वैसा ही इंग्लिश में भी है, आपको अगर वोकैबुलरी अच्छी रहेगी, आप डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते हो, आपको आपका ग्रामर भी अच्छा है, आपको मीनिंग्स भी पता चलता है सभी वर्ड्स का, सेंटेंस का, तो ये आप जल्दी से जल्दी जो भी फिल इन द ब्लैंक्स जो भी वर्ड दिया है वो चूज कर सकते हो विदाउट ऑप्शंस को देख के। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पर विद भी नहीं आएगा, फ्रॉम भी नहीं आएगा, एड भी नहीं आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी ऑप्शन। समझ रहे हो? तो ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, ड्यूरिंग दिवाली द शॉप्स आर फुल ऑफ पीपल। शॉप्स क्या रहते हैं? फुल रहते हैं ना पीपल से, मतलब शॉप पूरे के पूरे दिवाली में जो भी सब शॉप्स लगभग फुल ही रहते हैं पीपल से, बिजी तो नहीं रह सकते। तो इस प्रकार से ये आपको विदाउट ऑप्शन को देख के भी आप चूज कर सकते हो। समझ रहे हो? उसके बाद थर्ड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर डैश डैश दिया है, chosen from constructions of the buildings is in the heart of the city। मतलब देखो यहाँ पर ऑप्शंस दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए। फर्स्ट ऑप्शन है साइट, CIT, साइट म्हणजे जो भी एक एग्जाम्पल्स देने का उसका मीनिंग रहता है साइट, तो ये तो नहीं आएगा यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन मतलब वो क्या रहता है? साइट रहती है, SIT साइट। तो यहाँ पर जो भी वर्ड आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, साइट SIT। स्लाइड भी नहीं आएगा, SLIGST मीन्स छोटा सा हम बोलते हैं उसको, या फिर SIGST। ये देखो यहाँ पर सी ऑप्शन। साइट मीन्स दृष्टि, जो हम देखते हैं उसको SIGST साइट बोलते हैं। तो और ये साइट मीन्स कंस्ट्रक्शन लाइन में साइट का मतलब SIT, ये वर्ड यहाँ पर यूज होगा। तो थर्ड MCQ का ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं, द गवर्नमेंट एग्रीड टू पे कॉम्पेंसेशन डैश डैश डैमेज्ड क्रॉप्स लैंड एंड कैटल। मतलब गवर्नमेंट जो भी है एग्री करता है फॉर पे फॉर कंजम्पशंस फॉर डैमेज, जो भी क्रॉप्स लैंड डैमेज हुए हैं तो उसके लिए पे कंजम्पशंस। तो ऑप्शन देखेंगे फॉर, ऑफ, एट और ओवर। तो यहाँ पर फॉर आएगा, फॉर डैमेज्ड। ऑफ डैमेज्ड तो नहीं आ सकता, एट डैमेज्ड क्रॉप्स वो भी नहीं आ सकता, ओवर डैमेज्ड क्रॉप्स वो भी नहीं आ सकता। तो फॉर यहाँ पर वर्ड यहाँ पर करेक्ट है। द गवर्नमेंट एग्रीड टू पे कंजम्पशंस फॉर डैमेज्ड क्रॉप्स। समझ गए आप? उसके बाद सेकेंड MCQ देखेंगे हम, ही हैज बीन इनवाइटेड डैश डैश लंच टू लंच। यहाँ पर
कोई कोई स्टूडेंट यहाँ पर फॉर लंच ऐसा भी शॉर्टकट मार सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है टू लंच। समझ में आ गया। उसके बाद हम 6 MCQ देखेंगे। माई अंकल डिसाइड टू टेक डैश डैश एंड माई सिस्टर टू द मार्केट। यहाँ पर आई नहीं आएगा, माइन भी नहीं आ सकता, मी एंड माई सेल्फ है तो यहाँ पर मी ऑप्शन आ जाएगा। माई अंकल डिसाइड टू टेक मी एंड माई सिस्टर टू द मार्केट। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने यहाँ पर MCQ भी देख ली है, टिप्स भी देख लिए और ट्रिक्स भी देख लिया। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और उसी के साथ साथ चैनल को ज्वाइन भी जरूर कर लेने का। तो चलो मिलते हैं।